देश में सरकारी भर्ती के लिए पहली सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगले साल होगा। पहले पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर बात करेंगे सीईटी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नौकरी के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पहली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी अगले वर्ष की शुरुआत में पूरे देश में आयोजित होगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए सीईटी इस साल के अंत से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी होने की संभावना है। सिंह ने कहा कि सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। यह उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीईटी आयोजित करेगी। इसके लिए एसएससी, आरआरबी व आईबीपीएस के जरिए भर्ती होगी। देखिए, अभी मैं आपको सीईटी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, पहले थोड़ी खबर देख लेते हैं इसके बारे में। द सीईटी विल बी कंडक्टेड बाय द न्यूली कंस्टिट्यूटेड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू स्क्रीन या फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर अबव मेंशन्ड गवर्नमेंट जॉब्स, selection for which were earlier done through the Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board and Institute of Banking Personnel Selection. Union Minister for Personal Pension and Grievance जितेंद्र सिंह said on Tuesday. तो देखिए, एसएससी, रेलवे और जो आईबीपीएस के बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इन तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी, और ये एग्जाम हो सकता है 2022 में। He said the CET will bring ease of recruitment to young job aspirants and be a great boon to those that live in remote areas. तो CET से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, और खासकर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो रिमोट एरियाज में रहते हैं। The NRA will be a multi-agency body which will conduct the common test to screen and shortlist candidates for Group B and C non-technical post. तो जो CET के एग्जाम होंगे वो होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस रिफॉर्म इज दैट every district in the country will have at least one examination center which would greatly enhance access to the candidates living in far flung areas. तो देखिए, सीईटी एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एग्जाम सेंटर जरूर होगा। तो अब जान लेते हैं कि सीईटी क्या है। देखिए, पहले एग्जाम ऐसे होते थे कि एसएससी अपने एग्जाम अलग करवाती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता था। इसी तरह से बैंक के एग्जाम होते थे, आईबीपीएस कंडक्ट करवाती थी, और रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करवाती थी आरआरबी। लेकिन अब तीनों के एग्जाम कॉमन होंगे सीईटी के थ्रू, और ये एग्जाम एक एजेंसी लेगी, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये एक तरीके से प्री के एग्जाम माने जाएंगे, और मेंस के एग्जाम सेपरेटली अलग अलग बॉडीज ही लेंगी। आप देख सकते हैं, जब सरकार ने ये सीईटी का प्रस्ताव रखा था उस वक्त ये खबर आई थी, एक देश एक परीक्षा की दिशा में सरकार। एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए विशेष एजेंसी द्वारा सिर्फ एक परीक्षा, सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का आयोजन किया जाए। इस समय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिससे आईएएस बनते हैं, भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अधिकारियों का चयन करता है। यानी कि यूपीएससी जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सब का चयन करता है। इसके अलावा यह ग्रुप ए और ग्रुप बी राजपत्रित के लिए भी अधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा जो यूपीएससी है ग्रुप ए और ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर्स का भी चयन करता है। इसी तरह से कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकारी विभागों के लिए मुख्यतः ग्रुप बी कर्मचारी का चयन करता है, और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं उनका सिलेक्शन करती है। अब कार्मिक विभाग ने सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए किसी विशेष एजेंसी का मैंने नाम अभी आपको बताया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा ग्रुप बी अराजपत्रित यानी कि नॉन गेस्टेड कुछ बी और कुछ ग्रुप बी राजपत्रित और कुछ बी जैसे कि गेस्टेड ऑफिसर्स और ग्रुप सी पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के पैसे भी बचत होगी, क्योंकि पहले अलग अलग सभी एजेंसीज को पैसे देने पड़ते थे। जैसे अगर आप एसएससी के एग्जाम देना चाहते हैं तो एसएससी के अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, आरआरबी के अलग, इसी तरह से आईबीपीएस के। लेकिन अब सीईटी के थ्रू एग्जाम होंगे तो आपको एक ही बार फीस पे करनी होगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित पक्षों में से 1 महीने के अंदर जवाब मांगा है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 6,83,000 पद खाली थे। इनमें 5,74,000 ग्रुप सी, 89,000 ग्रुप बी और 19,000 पद ग्रुप ए के हैं। इस समय सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में बैठना पड़ता है। इनका संचालन अलग अलग एजेंसियां करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एसएससी के एग्जाम देने हैं तो अलग आपको फॉर्म भरना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग और आईबीपीएस के लिए अलग। अब जो है सीईटी के एग्जाम होंगे जिसके लिए कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट,
जिसमें आप तीनों ही एग्जाम के लिए एक ही टेस्ट देंगे और उसके बाद अलग से आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा अलग अलग एजेंसीज द्वारा।